हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है आपका नेक्स्ट हाफ शुरू होता है इस चैप्टर का एवोल्यूशन। एक्चुअल में ये इस 10th के अंदर तो है नहीं, इसलिए इसको ज़रा फास्टली करेंगे हम, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपके लॉस ना हो। अदरवाइज़ इस साल एग्ज़ाम के अंदर इसके क्वेश्चन नहीं आने, ये कट चुका है। क्या है एवोल्यूशन? एवोल्यूशन अ स्टेट दैट द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैव organized system from easier simple form of a life by the process of gradual change occurring in a sequential manner। क्या होता है सिस्टम इवैल्यूएशन के अंदर? हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे हल्का हल्का चेंज आता जाए लाइन से। सिक्वेंशियल मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी, जो एनवायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, वो इवोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि जो चेंज आना है वो 2 से 10 साल, 100 साल, 500 साल में आ जाएगा। नहीं, हज़ारों साल, 5 से 10,000 साल तक का टाइम लगता है बॉडी के अंदर कोई थोड़ा सा भी चेंज आने के लिए। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे अगर कोई ये कहे ना, बंदर से हम इंसान बने हैं, ये है वो है, ये पुरानी बातें हैं। किसी चीज़ के अंदर भी चेंज होने में हज़ारों साल लगते हैं। हम उनसे नहीं आए। हाँ, इतना ज़रूर है, कहीं ना कहीं हमारे और उनके पूर्वज एक रहे होंगे। हम ब्रांचेस में कटे हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि हम मंकी से ही संतान पैदा हुए, नहीं। अब एक्सपेरिमेंटल सिस्टम से हम क्या देखते हैं? देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ रेड कलर बीटल्स। मान लीजिए लाल रंग के बीटल्स हैं किसी जगह पर, एंड दे फीड ऑन ग्रीन लीव्स ऑफ बुशेस। झाड़ों के ऊपर वो ग्रीन कलर के बुशेस के ऊपर रह रहे हैं। बीटल्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों। कई बार आप देखते हो ना, हाथ के ऊपर रखते हैं हम, फेल पास उड़ने वाली चीज़ होती है इस तरह की, वो फेल पास टाइप, उनको बोलते हैं बीटल्स। अब ग्रीन कलर के दीज बीटल्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन। अब नेचुरल है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उनके अंदर थोड़े थोड़े चेंज आना शुरू हो जाता है। एज रेड कलर बीटल्स आर ईजिली डिटेक्टेबल बाय द क्रोज। क्योंकि लाल रंग के अगर बीटल होंगे, पहले ग्रीन कलर के हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ उनके अंदर हरे की बजाय लाल रंग के भी हो सकते हैं। जो भी डोमिनेटेड होगा वो आ जाएगा। तो अब लाल रंग वाले कौवों को आसानी से दिख जाएंगे हरे पत्तों पर, तो उनको खा जाएंगे। दिस कॉज रिडक्शन इन देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उन रेड कलर वालों की। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से नज़र आ रहे हैं कौवों को। अब सिचुएशन क्या क्या बनती हैं एवोल्यूशन के लिए? सबसे पहली सिचुएशन, वी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर थोड़े थोड़े चेंज आते रहते हैं हर एक जनरेशन के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एरर इन द डीएनए कॉपी डीएनए की जो बनती है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती रहती है। बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस आपको बार बार बोला हुआ है 100% नहीं होता, इसलिए एरर आएंगे ही आएंगे। ठीक, सपोज आ वेरिएशंस ऑफ कलर अराइजेज इन द पॉपुलेशन। हल्का फुल्का रंगों में चेंज आ गया। इंस्टेंट ऑफ रेड कलर बीटल्स देयर आर 1 ग्रीन कलर बीटल। अब रेड में ग्रीन भी हो सकता है। दिस फीचर पासिस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। अब क्रो देख नहीं पाएगा उन ग्रीन कलर वालों को, हरे हरे पत्ते होते हैं ज़्यादातर, तो उनको पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी, तो बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन इज़ एग्जर्टेड। नेचुरल सिलेक्शन हुई, कुदरती तौर पर ये सिलेक्टेड हुआ है, क्योंकि क्रो मजबूर थे, खा नहीं पाए उनको, देख नहीं पाए। एज मोर रेड कलर्स बीटल्स वुड बी ईटन अप, क्योंकि ज़्यादातर रेड खाए जाएंगे क्योंकि दिखे वही। मोर विल बी द प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन कलर बीटल्स रिमेन इन द पॉपुलेशन। ग्रीन कलर ज़्यादा आने शुरू हो गए। तो नेचुरल सिलेक्शन एक पहला फिनोमिना ऐसा निकला वेयर द नेचर इन द वाइल्ड सेलेक्ट ट्राइड्स फेवरेबल टू द स्पीशीज इन इट्स एनवायरनमेंट। वो नेचर एक ऐसी चीज़ निकली जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं ग्रीन कलर वाले बीटल। तो ये एवोल्यूशनरी सिस्टम अपने आप कई कई सालों तक अगर चलता रहेगा तो ज़्यादातर फिर ग्रीन कलर के आने शुरू हो जाएंगे। अब सिचुएशन नंबर 2, सपोज द रेड कलर बीटल्स प्रोड्यूस अ फ्यू ब्लू कलर। अब रेड से मान लीजिए रिप्रोडक्शन जो हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, वेरिएशन उसमें भी आए, अब ब्लू कलर के भी आने शुरू हो गए।
नेक्स्ट प्रोजनी में, नेक्स्ट जनरेशन में, द ब्लू कलर ऑल्सो पासिस टू द नेक्स्ट जनरेशन, रिजल्टिंग बोथ एंड रेड ब्लू कलर आर एग्जिस्टिंग. हाउएवर अ क्रो कैन सी बोथ. कौवा तो दोनों को देख लेगा, क्योंकि ग्रीन कलर छुप सकता है उसे, रेड और ब्लू तो दिख जाएगा, तो वो दोनों को खाना शुरू करेगा. अब क्या हुआ, दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज़ कैसे, जैसे मान लो कोई एलिफेंट एंटर हुआ उस जगह पर, उसने पैर रखा अपना प्लांट्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर, तो वो कई बीटल्स एक ही झटके में मर जाएंगे. Along with the plants, the beetles are also killed by the elephant. Few blue color beetles survive in this situation. कुछ ही बच पाए ब्लू कलर के. They undergo sexual reproduction and produce more blue color beetles. Thus the red color population of the beetle changes to blue color. अब देखते ही देखते रेड कलर वाले ब्लू में हो गए, क्योंकि हाथी रेड कलर वालों को सबको मार गया, बाई चांस ब्लू कलर वाले बच गए. तो हमें सिर्फ सिचुएशन आपको समझाने के लिए बनाई है कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी नेचुरल है कि आगे आगे उसी के ही बढ़ते जाएंगे. तो इन स्मॉल पॉपुलेशन एक्सीडेंट कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सम जीन्स. एक्सीडेंट की वजह से भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, जो पहले रेड कलर के ज़्यादा थे अब वो ब्लू कलर के ज़्यादा होने शुरू हो गए. ठीक है. सो द एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स ऑफ सर्टन ट्राइड्स फ्रॉम द स्मॉल पॉपुलेशन व्हेन अ सेक्शन ऑफ द स्पीशीज पॉपुलेशन डाइड of natural calamity or a migrates to other region is called genetic drift. इस चीज़ को बोला क्या जाता है, जेनेटिकल ड्रिफ्ट. या तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट हो जाए, या कोई नेचुरल नुकसान हो जाए, कैलामिटीज़ आ जाए उस वजह से. इसी तरह सिचुएशन तीसरी क्या हो सकती है एवोल्यूशन के लिए, द प्लांट डिजीज स्प्रेड. मान लो पेड़ों के ही ऊपर कोई बीमारी आ जाए, रिजल्टिंग डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल ऑन द बुशेस, पत्ते ही कम हो जाए. एक्सपेंडेड पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स इज़ नाउ पुअरली नरिश्ड. अब खाने को जब चीज़ें कम मिलेंगी तो दैट मीन्स भूखमरी आएगी. एवरेज वेट ऑफ द बीटल इज डिक्रीजेज. आफ्टर फ्यू ईयर्स प्लांट डिजीज एलिमिनेटेड. कुछ सालों के बाद अगर वो बीमारी ख़त्म होगी पौधों के अंदर, देन व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ द बीटल्स, फिर से उनको ओरिजिनली वेट मिलना शुरू हो जाएगा, पर उसके सालों बाद. पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उस टाइम तो उनको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि खाने लायक पूरी चीज़ें नहीं. तो ये डिफरेंट सिचुएशन है एवोल्यूशनरी की, वेट की, कलर की, बाकी चीज़ों की, सारी जो की इम्पोर्टेंस जीन्स प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं इस तरह से, किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी चेंज हो जाती है. क्लियर है बच्चे. तो नेक्स्ट टाइम अब हम करेंगे इनहेरिटेड ट्राइट्स एंड एक्वायर्ड ट्राइट्स. ये थोड़ा जल्दी कर लेना, क्योंकि ये सिलेबस में एग्ज़ाम में नहीं आना. ठीक है. ओके देन, गुड डे.